Hello student, now we are going to teach about the topic determination of internal resistance of a cell by potentiometer of current electricity। आज हम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय पोटेंशियोमीटर की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सर्किट बनाते हैं। तो ये इसका सर्किट है जिसमें ये ए बी एक लॉन्ग वायर है एलॉय मेटल का और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का। इस वायर का एंड ए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और एंड बी को रियोस्टेट की के थ्रू निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। अब जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हम वायर के एंड ए से कनेक्ट कर देते हैं और निगेटिव टर्मिनल को गैल्वानोमीटर के थ्रू जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं। अब इस सेल के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं की के थ्रू, की K1 के थ्रू। ये हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, इस की K1 को तो ओपन रखते हैं ताकि ये रेजिस्टेंस बॉक्स अभी सेल से डिस्कनेक्ट रहे और इस की K को क्लोज कर देते हैं। की को क्लोज करने पर बैटरी से करंट फ्लो हो जाएगा वायर में और वायर ए टू बी के थ्रू जो है पोटेंशियल का फॉल होने लगेगा। जब हम जॉकी को वायर पर स्लाइड करेंगे तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देगा और एक ऐसी पोजीशन एडजस्ट करेंगे कि जब गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाए यानी नल पॉइंट आ जाए, उस कंडीशन में हम इसकी लेंथ को नोट कर लेंगे। और उस कंडीशन में क्या होता है, जो पोटेंशियल है वायर के अक्रॉस पोटेंशियल का फॉल जो है वो सेल के ईएमएफ के इक्वल हो जाता है। यानी फॉल होकर के जो वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो सेल के ईएमएफ के इक्वल हो जाता है। तो इसलिए करंट ज़ीरो हो जाता है और गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन देता और नल पॉइंट आ जाता है। उसकी हम लेंथ को नोट कर लेते हैं। उसको हमने कह दिया E = KL1, इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस टेक आउट कर लेते हैं और इसके की को क्लोज कर देते हैं। तो अब सेल से जो है इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होने लगता है जिससे सेल के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। जो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है, अब फिर जॉकी को हम वायर पर स्लाइड करते हैं ज़ीरो डिफ्लेक्शन के लिए। तो आपके ज़ीरो डिफ्लेक्शन जो है वो L2 लेंथ पर आता है। तो उस कंडीशन में जो है आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और वायर पे जो फॉल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल हो जाते हैं। तो अब उसको हम क्या कह देते हैं, V = यानी आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V = KL2 कह दिया हमने उसे और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ये अब हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये हम जानते हैं जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से IR होता है। उससे हमने इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये निकाल ली है। अब इसमें I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, I = V/R होता है। ये सॉल्व करके ये आ गया और यहाँ E/V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, L1/L2 - K1 × R। ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकल आता है।